अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, उसमें उसको ना हम लोग रीड कर लेते हैं एटलीस्ट, कुछ तो टाइम को सही से यूज कर लेना। ये जो अस्माउल मौसूला थे ना, उसमें लिसान कुरान किताब में उतना डिटेल में नहीं थे ना, तो एक ये किताब मुझे मिली थी, फिर सिस्टर ने भी कुछ वो शेयर की है एक किताब की ना पिक्चर्स, तो एक पढ़ लेते हैं आज, दूसरा फिर हम पढ़ लेंगे मंडे को इंशाल्लाह, ठीक है। ये इसका है कौन सी वो बुक है, मदरसा आयशा का कुछ है, लिसान कुरान ही इस किताब का भी नाम है, मैं आपको टाइटल पे शो कर दूंगी। उसका ये है अस्माउल मासूला का, अभी पहले एग्जांपल्स दी नहीं, आगे एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ से ना एक्सप्लेनेशन पढ़ देती हूँ। शरह तफसील। इसमें मौसूल ऐसा इसमें मारिफा है जिसके बाद एक जुमले को लाकर मकसूद मुतय्यन किया जाता है। उर्दू में इसका तर्जुमा आम तौर पर वो, जो, जिस वगैरह से किया जाता है। इसमें मौसूल के बाद हमेशा जुमला आता है, ठीक है, याद रखना हमने। इसमें मौसूल के बाद हमेशा जुमला आता है, जैसे कि अमसिला मज़कूरा से वाज़े, जैसे कि जो अभी मिसालें दी गई हैं उससे वाज़े है। ये जुमला फेलिया भी हो सकता है, और मैं यही देख रही हूँ जितनी भी बुक्स में मिल रहा है ज्यादातर जुमला फेलिया के साथ ही मिल रहा है इसमें मौसूल ना। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये जुमला फेलिया भी हो सकता है, जैसे कि फरीहल लज़ी नजह फिल इम्तिहान, इसको तर्जुमा करेगा। फरीहा वो खुश हुआ जो इम्तिहान में कामयाब हुआ, सही है। नजह कामयाबी को कहते हैं, इम्तिहान टेस्ट, और फरीहा तो खुशी से। हम्म कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी लाइन में? ये ऊपर से तीसरी लाइन पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे लिखा है फरीह अल्लज़ी, ठीक है। तो अब ये हो गया फरीह अल्लज़ी नजह इम्तिहान। अच्छा, ये हो गया जुमला फेलिया में, बता रहे हैं कि जुमला फेलिया में इस तरह यूज हो सकता है, और इस्मिया में भी। इस्मिया में कैसे, सल्लम तू अलल्लज़ी हुआ उस्तादुन। सल्लम तू क्या होगा, मैं सलामती भेजता हूँ हाँ, सलाम पर हुआ वो जो उस्ताद है। उन पर जो उस्ताद हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके अल्लज़ी के बाद हम देख सकते हैं हुआ उस्ताजुन, पूरा एक जुमला आ रहा है, प्रॉपर जुमला इस्मिया ना। तो जुमला इस्मिया भी आ सकता है और जुमला फेलिया भी आ सकता है, लेकिन लाजमी बात यह है कि जुमला आना चाहिए, इसमें मौसूल के बाद हमेशा जुमला आता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये जुमला सिलतुल मौसूल कहलाता है। इस जुमले में आम तौर पर एक जमीर पाई जाती है, ठीक है। आमतौर पर इसमें एक जमीर पाई जाती है जो इसमें मौसूल पर आयद होती है। साबका मिसाल में हुआ उस्तादुन की जमीर हुआ, इसमें मौसूल अल नजीब पर आयद है, और नहव की इस्तिलाह में आयदुस्सिला कहलाती है। फरीह लदी नजहा फिल इम्तिहान में नजहा का फाइल जमीर मुस्ततर हुआ आयदुस्सिला है। अब ये जुमला फेलिया है, फरीह लदी नजहा, अब नजहा वाले फेल में छुपा हुआ है ना इसम हुआ, तो कह रहे हैं वो वाला जो हुआ इसमें, वो वाह, ये अल्लज़ी की सारी जो है ना, जगह ये जमीर मुस्ततर कहलाती है। इसमें मौसूला में ना जितनी ये वाली जमीर आती है ना, ये सारी इसमें जमीर जमीर मुस्ततर मुस्ततर। मतलब छुपी हुई, सतर जैसे छुपा हुआ हाँ, सतर, ठीक है। नंबर 3, सिलतुल मौसूल शिबु जुमला भी हो सकता है, ठीक है। सिलतुल मौसूल शिबु जुमला भी हो सकता है। सिलतुल मौसूल उसको कहते हैं ना जो अल्लज़ी के बाद का जुमले का पार्ट है। ये जुमला सिलतुल मौसूल कहलाता है, ठीक है, अल्लज़ी के बाद वाला पार्ट। अब सिलतुल मौसूल कह रहे हैं शिबु जुमला भी हो सकता है। ता ला, बस तो बड़ा करती हूँ। ता ला तू नहीं, ता ला तुल किताब लजी इंदी। अच्छा, अब ये ता ला तू क्या होगा, किताब लजी इंदी। ता ला तू का मीनिंग पता है किसी को? तुलू निकलना, किताब, ये वो होगा शायद, तुलू निकलने को कहते हैं ना, कि मैंने निकाली, क्या है, क्या है, बहुत सारी नहीं होते तालाक है ना। मैंने किताब निकाली जो मेरी है, जो मेरे पास है, ऐसे करके कुछ लग रहा है। अगर मैं हाँ, ताला को इसमें कर दूं निकाले, जैसे सूरज निकलता है तुलू, मैं तुक्का मारी हूँ, देखें। फिर नंबर 2 है नजर तू इलत तालिबी तालिबिल लदी बिजवारी, ये पता नहीं क्या है, नजर ये तो, जवाब
ابھی دیکھ کے بتا دیتی ہوں. میں نے انتظار کیا نہیں پتا نہیں پتا نظر نظرت نظر دیکھنے سے نہیں ہوگا. دیکھنے اچھا میں نے دیکھا نظر تو ٹھیک ہے, نظر تو دیکھنے سے ہوگا. بی جواری ٹھیک ہے کیا ہوگا؟ میں نے جوار دیکھا طالب علم کی طرف جو وہ جو میری جانب تھا, نہیں بی جواری میری جانب. پتا نہیں. اچھا نمبر 3 آجبنی ہے نا, آجبنی طائر الذی علی الغصن. اچھا آجبنی طائر تو کیا پرندہ جو جوار یا جیوار ایک تو پڑوسی ہے, جیوار ایک پڑوسی ہے, اور جوار جو ہے نا گہرا پانی ہے. اس میں کیا فٹ ہو رہا ہے؟ بی جو میرا جواری. پڑوسی ہے. ایک جوار پڑوسی ہاں ہے, ایک جیوار جو ہے وہ گہرا پانی ہے. چلے صحیح ہے وہ نہیں, آئی پانی تھنک سے وہ مل ہوگا میں نے اس طالب علم کی طرف دیکھا جو میرا پڑوسی ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے. ہاں گڈ گڈ گڈ, صحیح ہے. سسٹر ہما یہ کیا اوپر تا لاتو وہ اس کو دیکھے ہیں, یہ مجھے تو ابھی دیکھ لیں. تلاوت کے معنی میں لگ رہا ہے, میں ابھی یعنی کہ چیک کر رہی پڑھنے ہوں. کے اچھا تلاوت, شاید. لیکن وہ تو سے نہیں ہوتا پھر تلا میں وہ اردو میں نہیں نہ ہوتا. وہ تا سے ہوتا ہے تا, ہے نا. چلیے اٹس آل رائٹ, یہ تو ووکیبلری کے ورڈز ہیں نا, ہم تو کانسیپٹ ابھی سمجھ رہے ہیں نا, ووکیبلری کو دیکھ لیں گے پھر اگر کلیئر نہیں ہے تو کلیئر ہے تو ڈسکس کر لیتے ہیں, ورنہ ٹائم بہت لگ جائے گا نا. اچھا اب یہ میں دیکھیں بھی نمبر 3. ٹھیک ہے, کیا بولے بولے. نمبر 3 کا ترجمہ دیکھیں, اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں, ورنہ پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آئر تو پرندہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. غصن, ہاں غصن وہ کہتے ہیں, اس کو مجھے یاد آ گیا, وہ جو ٹہنی ہوتی ہے نا, شاخ ہوتی ہے جو پیڑ کی, اس کو کہتے ہیں. تو پیڑ پر پرندہ. اب آج اپنی نکالیں, یہ کیا ہوگا؟ کیا کر رہے آج ہیں؟ میں نے دیکھا اپنی جاپنی میں دیکھنے میں آتا ہے آج اپنی پتا نہیں, اٹس اوکے میں بھی اب وی اس میں نیڈ سسٹر سمیہ جو آ کے ہیلپ کرے. اچھا دیکھیں اب یہ الذی آ گیا نا, بات جو یہاں پوائنٹ دیکھنے والی ہے وہ یہ کہ الذی کے بعد شبو جملہ آ رہا ہے. پہلا شبو جملہ جیسے ہے وہ ہے نا, کیا بولتے ہیں, مضاف الیہ کہیں گے اس کو, کیونکہ آئندہ جو ہے Yeah. اور اس میں ماضی وہ کا بھی آتا ہے نا پھر ظرف مکان ظرف زمان, تو یہ ہمیشہ یہ ظرف. شبہ جملہ ہی بن کے آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ظرف ہے. Yeah. ہاں, اور نیچے والے سیکنڈ جملے میں مرکب جاری بن کے آ رہا ہے شبو جملہ, ہے نا. اور نمبر 3 جی میں جی بھی مرکب جاری بن کے آ رہا ہے. صحیح ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے سب. پھر ہے رائٹ. نمبر 4. تو اب ہم نے دیکھا کہ جو الذی ہے اس میں موصول ہے, اس کے بعد پہلی والی اگزامپل جو دوسری پیراگراف میں تھی اس میں جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ آ رہا تھا الذی کے بعد. اس میں ہم نے دیکھا کہ شبو جملہ آ رہا ہے الذی کے بعد, الذی یعنی اس میں موصولہ کے بعد. اب نمبر 4 میں بتا رہے ہیں کہ مفرد مذکر کے لیے اس میں موصول الذی, اور مفرد مؤنث کے لیے اللاتی, اور مثنیٰ مذکر کے لیے اللذانی, اور مثنیٰ مؤنث کے لیے اللتانی, جمع مذکر کے لیے الذین, اور جمع مؤنث کے لیے اللواتی, اللائی, اللاتی. ٹھیک ہے, یہ استعمال ہوتے ہیں. نمبر 5 من بھی اس میں موصول ہے. ٹھیک ہے, من بھی اس میں موصول ہے جو خصوصیت کے ساتھ اقلا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس کا اطلاق مؤنث مذکر مفرد مثنیٰ جمع میں سے کسی پر بھی, اچھا یعنی عدد کے اعتبار سے کسی پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن یہ عاقل کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے من کا جو ورڈ ہے, اور یہ بھی اس میں موصول ہی ہے. یعنی ہم تو الذی اللاتی انہیں کو ہم نے یاد کیا ہوا ہے نا, تو من بھی جو ہے اس میں موصول کا میننگ دیتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے کیا اچھا من بھی اس میں یوز ہوگا, کیا جی من بھی موصولہ کے طور پہ یوز ہوگا نا. ہاں, جو کا میننگ دیتا ہے, جیسے انگلش میں بھی وہ ہو وچ آ رہا ہوتا ہے نا. تو اب یہ ہے کا, اس کو میں بڑا کروں, کافۃ من نجح فی الامتحان. اب یہ کافہ کیا ہے, میں نجح مطلب کامیابی, وہ جو کامیاب ہو امتحان میں, تو ٹھیک ہے وہ آگے کا تو سمجھ آ رہا ہے. کافات میرے لیے کافی نہیں ہو رہا, سمجھ نہیں آ رہا, یہ کوئی فیل ہے. اچھا پھر کیا ہے, کافات من نجح. اب یہ کافا کا میننگ نہیں آ رہا نا, اس لیے ترجمہ نہیں ہو رہا, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ من جو ہے یہ اب الذی کی جگہ آ رہا ہے ایک طرح سے, جو کہ جو کا میننگ دے رہا ہے.
नंबर 6 माँ नंबर 6 माँ भी इसमें मौसूल है जो गैर उकला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मन आकिल के लिए, माँ गैर आकिल के लिए। वजदतु माँ फकदतु, आप लोग अपने पास से जूम इन कर लें इसको, फिर मैं करूंगी ना फिर। और इन्नका लतअलमु मा नुरीद, बेशक तुम तअलमु अलबत्ता जानते हैं जो हम चाहते हैं। जो हम अलबत्ता चाहते आप हैं। जानते हैं जो हाँ हम हाँ चाहते हैं। हाँ, सही है। अलबत्ता या बेशक दोनों सही है ना। जी जी, इन्ना वो लाम था ना, मैंने उससे अलबत्ता किया। बेशक, ठीक है। अच्छा, अलार्म की वजह से, ओके ओके ओके, ठीक है। अलबत्ता तुम जानते हो जो हम चाहते हैं, तो अब ये माँ जो के मीनिंग में आ गया, और जो हमें पता है इसमें मौसूल होता है, इसलिए गैर आकिल के लिए माँ हो गया और आकिल के लिए मन हो गया। नंबर 7 अस्माए मौसूला मबनी होते हैं सिवाय अल्लदानी और अल्लतानी के, जिनके एराब मुसन्ना की तरह होते हैं, यानी अलिफ से मरफू। अच्छा, नीचे क्या लिखा है इसमें हाशिया में, अल्लदानी और अल्लतानी के अलावा, अल्लतानी के अलावा आई लिखा है शायद, कभी मुर्रब होता है, इसका बयान इंशाल्लाह बाद में आएगा। अच्छा चलिए, तो ये बता रहे हैं कि या से मंसूब और मजरूर होते हैं। अच्छा, वो वाली बात ना कि कौन से है ये, अल्लदानी अल्लतानी, और वो हो जाते हैं ना अल्लदैनी अल्लतैनी, ऐसे हो जाता होगा मेरे ख्याल से ना कुछ, वो तो चार्ट में लिखा है। या से मंसूब और मजरूर होते हैं। मजमुआ अलिफ जुमला में अल्लज़ी फाइल फी महल रफा वाक़ हुआ है, जुमला 2 में अल्लज़ी मफूल बिही फी महल नसब वाक़ हुआ है, ये सब हम पढ़ेंगे जब फाइल मफूल। और जुमला 3 में हरफ जर अला के बाद फी महल जर वाक़ हुआ है। अल्लती अल्लदीना और अल्लवाती के एराब भी इसी तरह महल्ली होंगे, जबकि अल्लदानी और अल्लतानी मुस्ला मजकूरा में फाइल होने की हालत में अलिफ से मरफू मफूल भी होने की हालत में या से मंसूब और हर्फ जर के बाद या से मौजूद होते हैं। नंबर 8 इसमें मौसूल किसी इस्म के फौरन बाद भी वाक़ हो सकता है, ये इस्म हमेशा मारफा होगा और इसमें मौसूल उसकी सिफत कहलाएगी। मिसाल के तौर पे फरीहत तालिबुल लज़ी नजह फिल इम्तिहानी में तालिबु फाइल है, जबकि अल्लज़ी उसकी सिफ्त है। ओहो, ये काफी एडवांस चीज आ गई है। अच्छा, हाँ, ये आगे की चीजें ये कहती तो काफी आगे की चीजें। हाँ, इस अब नंबर कायदा नंबर 26 देख लेते हैं क्या है। इसमें मौसूल ऐसा इसमें मारफा है जिसके बाद एक जुमले को लाकर मकसूद मुतय्यन किया जाता है। इस जुमले को, अच्छा अब वो समरी बता रहे हैं मेरे ख्याल से, ये इस जुमले को सिलतुल मौसूल कहते हैं, ठीक है। जो लजी के बाद होगा वो सिलतुल मौसूल होगा। इस जुमले में आम तौर पर एक जमीर होती है जो इसमें मौसूल पर आयद होती है और आयदुल सिला कहलाती है। सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया, जुमला इस्मिया या शिबू जुमला होता है। नंबर 3 अस्माए मौसूला 2 किस्म के होते हैं, खास और मुश्तरक। खास वो हैं जो मुफरद मुसन्ना जमा मुजक्कर मुअन्नस के लिए मखसूस हैं, जैसे अल्लज़ी मुफरद मुजक्कर के लिए, अल्लज़ानी मुसन्ना के लिए, अल्लज़ीना जमा मुजक्कर के लिए। इसी तरह मुअन्नस अस्मा मौसूला, तो ये खास है जो हमने पढ़े। मुश्तरक वो हैं जिनमें तमाम सीगों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे मन मा अय्यू, ठीक है ना। क्या मतलब है तो इसका मतलब क्या है? इसमें मन मतलब वो मा है कि ये सबके लिए यूज होता है, चाहे वाहिद हो, चाहे जमा हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे मुज़क्कर हो, सबके लिए ये माँ और मन होता है। बस ये है कि मन जो है वो आकिल के लिए होता है और माँ जो है गैर आकिल के लिए। वो ये नहीं देखता कि वाहिद के लिए कोई और होगा या कुछ ना। जैसे अल्लज़ी वगैरह में तो देखना पड़ता है ना कि भाई अदद सही। क्या है, जिन्स क्या है, उस हिसाब से लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे ये मुश्तरक मतलब सब में एक ही यूज होगा, पूरे चार्ट के लिए एक ही है मन, बस सिर्फ आकिल के लिए मन, गैर आकिल के लिए माँ, ये बता रहे हैं। तो 2 तरह के होते हैं। नंबर 5 तमाम अस्माए मौसूला मबनी है सिवाय अल्लदानी और अल्लतानी, इनके एराब मुसन्ना की तरह होते हैं। हाँ 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 हाँ, ये तो और हम कर लेंगे इंशाल्लाह एक आध महीने बाद तो क्या खतरनाक चीज है इधर कुछ। खुली चले खुशबू ये बस ठीक है, आइडिया तो हो गया। अब हम लोग ये कर लेंगे ना कि वो जो रिसाल कुरान की जो किताब है उसमें एक्सरसाइज दी हुई थी ना, वो हमारी रह गई थी,
تو وہ ہاں کر لیں گے, ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ پہ موو آن کر جائیں گے, نیکسٹ ٹاپک پہ. یہ اتنا ہی میرے خیال سے کافی ہے, کیونکہ بہت زیادہ نا دیکھیں سب جگہ فیل 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 کے ساتھ ہی آ رہا ہے, تو جب ہم فیل پڑھ لیں گے نا تب زیادہ مزہ آئے گا اسماء موصولہ میں نا. تو ابھی بس وہ اس کتاب ہاں میں صحیح بس وہ کر لیتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹاپک پہ موو کر جائیں گے, تو انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں. صحیح, صحیح. اوکے جی, چلو جزاکم اللہ خیرا کثیرا. شریف سبحانک میں اللہم نا وبحمدک شیئر کر نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی جی کیا کہہ رہی تھی آپ؟ یہ میں کہتی کہ ان کے عائشہ میں کے بھی وہ ہے نا اس کے سیرت الموصلہ والے نوٹس نا, تو وہ میں ایک ٹاپک پہ انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا ہوا ہے, دو چار پیجز ہیں اس کی بھی شیئر کر دوں گی. تو ایک دفعہ نیکسٹ کلاس میں نا اس کو سیرت الموصلہ کو تھوڑا سا ریڈ کر لیں گے پراپرلی, ٹھیک ہے, صحیح ہے, ڈن ہے. ایک اوکے دفعہ اور کر لیں گے تاکہ اور چیزیں بہت کلیئر ہو جائے نا پھر اس کے بعد. انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.